हाँ जी, 12th वालों कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल आप सभी के? बताइए कैसे हो आप? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है? पढ़ाया हुआ समझ में आता है? हाँ, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं सभी के? बता दो भाई आप सभी एक बार। ठीक है, क्लियर है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के डिजिटल एंड कॉन्सेप्चुअल आपके अपने प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे अपना ये 12th मैथमेटिक्स का जो बैच चल रहा है अभी, और उसमें अपन का जो चैप्टर चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें हमने दूसरी प्रश्नावली है ये सेकेंड एक्सरसाइज, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, हर एक फॉर्मूले को तह से सीखा कि ये फॉर्मूला बना कहाँ से, आखिर इसकी नीम क्या है, और हमने अपनी इस नीम को जानकर अपनी नीम मजबूत कर ली है। अब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, यानी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब अपन करेंगे विविध स्टार्ट, यानी सेकंड एक्सरसाइज में एक चैप्टर होता है विविध, यानी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो मिक्स होते हैं, जो अब तक आपने जितना भी पढ़ा है वो सारा एक मिक्सचर इसमें मौजूद है, तो वो सारे हम सोल्व करने वाले हैं। आज स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने क्या जाना ये आपको बता देते हैं। पहले लास्ट में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी ग्राफ है वो सीखे, उसकी हमने मुख्य शाखाएं सीखी कि साइन इनवर्स का मान कहाँ से कहाँ आता है, क्या चीज़ उसमें नहीं आती, और उसके बेसिस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। फिर हमने कुछ सॉल्व प्रूफ करने वाले क्वेश्चन भी किए थे, उसमें कुछ फॉर्मूले अप्लाई होते हैं तो वो फॉर्मूलों को बनाया था। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो बच्चा लोग, क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3π/5, साइन 3π/5। अब कुछ लोग क्या करते, देखो जहां गलती होगी, यानी जहां गलती होती है वो मैं बता देता हूं। बच्चे करते हैं कि सर साइन इनवर्स से साइन हट गया, एंस और एक बार आप क्या ला दो 3π/5 ला दो। बच्चों ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये गलत होता है। आप इसको कैंसिल आउट करके इसका 3π/5 लेकर आ रहे हो, क्या ये सही है? नहीं। आप बताओ, देखो आप क्या कर रहे हो, 3 पाई का मतलब 180 बटा 5, 5 का 180 में 36 भाग गया, 36 या 108 डिग्री। इसका वैल्यू कितना आया? 108 डिग्री, है ना? और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है बताओ? साइन इनवर्स की रेंज ये होती है -π/2 से π/2 के बीच में, यानी इसके अंदर अटड़ पटड़ कुछ भी कचरा आ जाएगा, कुछ भी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू साइन इनवर्स जब आएगी साइन इनवर्स में, तो उसका मान -90 से लेके +90 के बीच में कुछ भी आ सकता है। अब बताओ 108 डिग्री से बड़ा है कि नहीं है? औकात से बाहर है भैया। 108 डिग्री तो बहुत ऊंची चीज हो गई, यानी ये सवाल हमारा क्या है? रॉन्ग अटेप है। तो अब सवाल ये है, अगर ये रॉन्ग अटेप है तो फिर सही अटेप क्या है? यानी अगर ये रॉन्ग हो चुका है तो सही क्या है? बच्चों थोड़ा लाइट का कनेक्शन बारिश की वजह से हट चुका है, तो आप थोड़ा सा कंटेंट पे ध्यान देवे, एकदम अच्छे से कंटेंट पर ध्यान देना भाई। साइन इनवर्स साइन 3π/5, यानी देखो 3π/5 जो है उसको थोड़ा सा आपको शॉर्ट एंड स्वीट करना पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन, कितने बच्चे इसको पाई माइनस π/2π/5 रख सकते हैं? देखो 2π/5, ठीक है। आपकी दुआ रही कि सर लाइट जल्दी आ जाए, तो देखो कनेक्शन भी सही हो चुका है, बारिश की वजह से आता जाता रहता है। साइन इनवर्स साइन इनवर्स, साइन का साइन हो गया, 3π/5 को 1 पाई में से 2 पाई घटा के बटा 5 लिख सकते हो, क्योंकि 5 में से 2 गया 3 बचता है। यहां से कितने बच्चे ये समझते हैं कि सर पाई में से कुछ घटाने पर सेकंड क्वाड्रेंट आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कौन सा रहता है? बोलो पॉजिटिव रहता है। और पाई पे चेंज या नो चेंज? सर नो चेंज होता है, यानी साइन आएगा प्लस में, नो चेंज यानी साइन का साइन थीटा। तो देखो साइन इनवर्स साइन का साइन रह गया और थीटा का मान आ गया 2π/5। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपका ये 2π/5 है, यानी 36 दूनी 72 डिग्री, ये बताओ -90 से 90 के बीच में आती है क्या?
आप हंसते हंसते कहोगे हाँ सर आती है। अगर आती है ना तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2π/5। अब आप ये बात समझिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा तभी होगा जब ये साइन थीटा -1 से 1 हो, अदरवाइज थीटा का मान -π/2 से π/2 के बीच में होना जरूरी है, यानी -90 से 90 के बीच में होगा, तभी आपस में कट के क्या आएगा, थीटा, अदरवाइज थीटा नहीं आता है। ठीक है ना, ये था सवाल, ये सवाल से जुड़ा कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट यूज करके उसका सॉल्यूशन है ना, सरल। ठीक है, चलो इसको मैं अभी रब कर देता हूं, आप इसको नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ भाई कर लो नोट, रोक के किया करो आप नोट। हाँ जी, अभी एक सेकेंड एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है और वो है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कोस इनवर्स 84/85 यानी 84/85। ये आपको लाना है। देखो बच्चों, इस प्रश्न में क्या खास है, दो साइन इनवर्स जुड़कर तीसरे में कोस इनवर्स में लाना है, यानी साइन को कोस में चेंज करना है। ये सारी की सारी टर्म कोस में अगर चेंज हो जाए तो बात बन जाए, ये भी कोस में और ये भी कोस में। तो अपन को कैसे करना है, सुनो, लास्ट में आपको आंसर किस में लाना है ये बता दो कि सर कोस में लाना है, मैं ला के दूं। चलो भाई ट्राई करते हैं, ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। देखो अपन एक काम करेंगे, इसको आप कुछ मान लो, जैसे इसको A मान लो और इसको मान लो B। अब देखो हमने क्या करा, माना साइन इनवर्स 3/5 को A मान लिया, तो यहां से 3/5 का मान किसके बराबर आ गया, साइन A के। और वैसे ही साइन इनवर्स 8/17 को हमने B मान लिया है, तो 8/17 का मान साइन B के बराबर आ गया है कि नहीं, बिल्कुल है। तो देखो बच्चों, अगर ये साइन A है और आप 12th के स्टूडेंट हो तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कोस A को डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर आपके पास साइन है तो आप कोस को डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। वो आ जाएगा 4/5, ठीक है ना, और उसको बोलते हैं डायरेक्ट। अगर ये आपके पास साइन B है तो मैं फिर से आपसे एक उम्मीद करता हूं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ। ये जैसे 289 में से 64 गए, 169 का आंसर आ जाएगा 13/17। यानी डायरेक्ट आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, आप एक समकोण त्रिभुज बना लेना जिसमें साइन ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, 8 और 17 होता है, तो यहाँ पे 13 होता है, क्योंकि ये 169 और 64 9 4 13 64 6 6 12 1 13 233। अच्छा 13 नहीं आएगा, मुझे लगता है 15 आएगा, ये सॉरी 15 आएगा। क्यों, क्योंकि 15 को 225 होता है, 5 8 9 6 2 8, हाँ 289 सही है। कितना आएगा, 289। ये कैलकुलेशन मैंने आपको कर ली है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो 8 और 17 के साथ 15 यानी 15 जो है ना, वो पेयरिंग होती है किसमें, राइट एंगल ट्राइंगल में। देखो इसके लिए मैं शॉर्ट में आपको बना देता हूँ। यहाँ पे अगर ये 8 है, ये 17 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 15। तो इस तरह से आप कोस B का मान निकाल सकते हो। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या आपके पास कोस A का मान है, जी है। क्या आपके पास कोस B का मान है, जी है। आपके पास साइन B भी है, साइन A भी है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये A माइनस B है क्या, A माइनस B, A माइनस B। मैंने क्या किया, इस A माइनस B को मैंने अपने दिमाग में बसाया, उसको मैंने यहां पे लिखा A माइनस B। आप लिख सकते हो क्या मेरे साथ, बोले सर लिख सकते हैं, आगे लिखाओ। इसके पीछे मैंने कोस ले लिया, यहां तक भी ठीक है। अब देखो इसके आगे इसको विस्तार करो, कोस A माइनस B का फॉर्मूला होता है कोस A कोस B प्लस साइन A गुणा में साइन B आता है। फुल स्क्रीन करके देखना, देखो कोस A का मान कितना है, 4/5। बोले ठीक है सर आगे लिखाओ। कोस B का मान 15/17, बोले ये भी ठीक है सर आगे लिखाओ। साइन A का मान 3/5,
आगे साइन बी का मान 8/17, आगे बोलो भाई 17 5 85, 17 5 85, यानी इसका 85 इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से 15 चौको 60, 8 3 24, और ये आ जाएगा आपका 84 डिवाइड बाई 85। मैं उम्मीद करता हूँ ये फ्रेम में आ रहा है आपके, ठीक है। शायद मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन कंटेंट फ्रेम में आ रहा है आपके। अब मुझे बताओ इसका मान कोस a माइनस बी के बराबर है या नहीं? बोलो सर है। तो प्यारे बच्चों a माइनस बी का मान कोस इनवर्स 84 डिवाइड बाई 85 होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इस कोस को इस तरफ अगर इनवर्स बना के भेज दूं तो ये आराम से जाएगा, और क्योंकि इसके दोनों तरफ इनवर्स ले लोगे तो यहां से कोस इनवर्स 84 बाई 85 आएगा। अब बताओ a का वैल्यू कितना है, कितना है बताओ, और b का ये वैल्यू रखो। तो रखो a का वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, बताओ किसके बराबर आ गया? कोस इनवर्स 84 डिवाइड बाई 85 के। तो ये था आपका प्रश्न, ये था आपका क्वेश्चन जो हैंस प्रूव्ड हो गया है। तो देखो बच्चों ये था एक सिंपल सा तरीका, जो एक नॉर्मल तरीका होता है कि जो दिया हुआ होता है उसको एक ए के इक्वल लिख लो। ये एंगल है, ये दोनों क्या है, ए और बी क्या है यहाँ पे, हाँ एंगल लिया मैंने, एंगल लिए, उन एंगल के बराबर रख के फिर आप वहां से आपको जिसमें आंसर लाना है ना उसका फॉर्मूला बनाओ। और ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये तो है देखो देखा देखी का कॉन्सेप्ट, और एक जो जबरदस्त मैंने फॉर्मूला आपको सिद्ध किया हुआ है पीछे की क्लास में, वो काम में लेते हैं और उससे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होता है। अब डायरेक्ट करते हैं अपन, चलो इसको नोट करो फिर फटाफट मैं आपको कराता हूं। चलो देखो इसमें कितना आएगा। हाँ जी, अब एक काम करते हैं, इसी सवाल को हम एक दूसरे पैटर्न से करते हैं कि सेकेंड तरीका क्या है इसका दूसरा पैटर्न क्या है वो देखो भैया। तो दूसरा तरीका देखो, आप एक काम करो, इसको साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y मान लिया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, पता है क्या होता है वो फॉर्मूला? आपको वो फॉर्मूला याद है या नहीं ये मुझे नहीं पता, मैं वो सेकंड तरीका आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से करवाऊंगा, मैंने लिखवाया हुआ है उसको। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वो होता है साइन इनवर्स x वर्गमूल में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, y वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको बंद कर दो। ये है वो तरीका। अब इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर पाओगे, बस आपको x की जगह x का रखना, y की जगह 1। लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स में आंसर आ गया, जबकि आंसर लाना है किसमें, कोस इनवर्स में। तो साइन इनवर्स से कोस इनवर्स चेंज करना हमारे लिए बहुत आसान बात है। देखो मैं करवाता हूँ आपको कैसे चेंज होते हैं, ये चेंज भी सिखाऊंगा मैं आपको कि अगर आपके पास साइन इनवर्स दिया हुआ है तो उससे कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलो देखो साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा, यहां से x का मान कितना है 3/5 मल्टीप्लाई में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये 289, ठीक है ना 289, और फिर माइनस का y हो जाएगा 8/17 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 9/25। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई जाएगा 289 में से 64 गए, 225 का आ जाएगा 15, 289 का वापस 17 आ जाएगा, ये 25 में से 9 गए, 16 का 4 आ जाएगा और 25 का 5 आ जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ से ये कितना आया देखो, 15 तिया 45 माइनस 8 चौक 32 और बट्टा में 85, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 8 4 12 एक 13/85, 13/85। अब बच्चों यहाँ पे ये लंब होता है और ये क्या होता है, कर्ण। तो मुझे इतना बता दो, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कर्ण का मान 85 है और लंब का मान 13 है तो आधार कितना होगा, 84। कितना होगा 84। ये आप कैलकुलेशन करके देख लो, इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे देखो, 8 का 64, 4 का 16, 8 चौक 32 दूनी 64, यह आ गया 6
और ये 4 और 1 5 हो गया, 64 और 6 7056। 85 का वर्गमूल कितना होता है? 85 का हो जाएगा आपका, ये 85 है ना, 5 का 25, 8 का 64, 8 5 40 और 80, 5 0 2 2, 64 और 8 कितने होते हैं? 72। 13 का 169, तो ये 169 इसमें जोड़ के देखो, दिखे 9 6 15, 6 5 11 और 1 12, 1 2 72 25, यानी सेम टू सेम आया। ये मेरा डायरेक्ट करने का तरीका होता है वर्ग करने का किसी भी संख्या को। लेकिन आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि 84 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 85 के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। अब अगर इसको आपको कोस इनवर्स में बदलना हुआ, सुनो मेरी बात, साइन इनवर्स को किस में बदलेंगे? कोस इनवर्स से। अभी सीख लो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लंब बटा कर्ण होता है और कोस इनवर्स में आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आधार का मान 84 और कर्ण का मान 85, और यही आपको लाना था। दैट्स ऑल माय लॉर्ड, है ना इंटरेस्टिंग बात। तो आज आपने क्या सीखा? एक ही साइन इनवर्स को डायरेक्ट कोस इनवर्स में कैसे बदलते हैं। डायरेक्ट लाल बटा कक्का लगाओ और फॉर्मूला पाओ, ठीक है ना। तो ये थे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका, ये मैंने सिखाया हुआ है, और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो चुका है 2 तरीकों से। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की बारी है, तो आप इसको अच्छे से रोक के नोट करो या स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखो 12th वालों, आपका ये जो साइन इनवर्स है इसमें कोस इनवर्स जोड़ा गया, इसमें टेन इनवर्स जोड़ के जिसको आंसर लाना है पाई। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपके लिए। लेकिन ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपका दिमाग एकदम से शांत और क्लियर होना जरूरी है कि या तो ये सारे के सारे साइन इनवर्स में हो, या फिर कोस इनवर्स में हो, या फिर टेन इनवर्स में हो, एक ही चीज में होना जरूरी है। टेन इनवर्स अगर सवाल में चल रहा ना, तो आप लगभग ये कोशिश किया करो कि सारा का सारा सवाल टेन इनवर्स में चले, क्योंकि टेन इनवर्स का जो लास्ट में कैलकुलेशन आता है ना, वो सबसे इजी टेन इनवर्स का ही होता है। तो देखो, अब मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूं बच्चा पार्टी, डायरेक्ट सुनना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, किसी एक से डायरेक्ट बनाना। ये अगर आपको पास ये दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो उससे कोस इनवर्स कैसे बनाएंगे, टेन इनवर्स कैसे बनाएंगे, ये हम सीखने वाले हैं यहाँ से, ठीक है ना। यानी साइन इनवर्स दे रखा है, तो उससे डायरेक्ट टेन इनवर्स कैसे बनाओ। देखो, साइन इनवर्स से बनाना है टेन इनवर्स। मुझे ये बता दो, ये क्या होता है? लंब, और ये क्या होता है? कर्ण, क्योंकि लाल बटा कक्का। अपन को टेन इनवर्स बनाना है तो लंब बटा आधार चाहिए, लंब बटा आधार। लंब तो है, आधार लाना है। तो याद है आपको, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाता हूँ, ट्राइंगल बनाता हूँ। ये 13, ये 12, ये 5 होता है। 144 और 25, 169 का वर्गमूल 13, यानी लंब बटा आधार 12/5 बन गया। एक तो खत्म हो गया, फिनिश। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4/5। एक ट्राइंगल और बनाता हूं। ये कोस इनवर्स होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कितना? 3 3 4 5 का तो आपको पता ही है, 3 4 5 पेयरिंग होती है। लंब बटे आधार 3/4, और ये तो टेन इनवर्स में दे ही रखा है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब बताओ आप मेरे साथ, क्या आप सीख गए? क्या आप इस कोस इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल लोगे? और ये तो ऐसा कैसा पढ़ाई है, ये तो ऐसा कैसा पढ़ाई है। यानी अगर आपके पास कोस इनवर्स है और इसको आपको टेन इनवर्स बनाना है, तो बच्चा पार्टी ये आधार है और ये कर्ण है, इससे आपने ये लंब बना दिया और ये आधार बना दिया। सही है। अब देखो आपके पास कितने टेन हो गए? आप कहोगे सर हमारे पास 3 टेन हो गए। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप बस देखते जाओ। ये प्रश्न देखते देखते कितना इजी होने वाला है, आप खुद कहोगे। देखो, एक टेन इनवर्स में दूसरा टेन इनवर्स जोड़ने का फॉर्मूला होता है, याद है कि किसी को? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, और वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। वैसे इसको तीनों को एक साथ जोड़ने का भी फॉर्मूला होता है, तीनों का। वो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3xyz अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन वो हार्ड हो जाता है। एक काम करते हैं, एक बार इन दोनों को सोल्व करते हैं, फिर जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इसके साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने और है वो देखा होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला पाई प्लस टेन इनवर्स, देखो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कब होता है? जब ये वाला एक्स वाई जो होता है ना, जब एक से बड़ा आ जाए, एक से बड़ा आ जाए। अब ये देखना पड़ेगा अपने वाले सवाल में क्या एक से बड़ा आता है या फिर नहीं आता। अगर एक से बड़ा आता है तब तो ये लगाएंगे, और एक से छोटा आता है तब ये लगाएंगे, ठीक है। तो चलो अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो तो वक्त बताएगा। मैं एक काम करता हूं, एक बार नॉर्मल टेन इनवर्स लगा देता हूं। अगर वो गुणा करके देख लो, 12 तियां 36, चारों पंजों 20, यानी एक्स का गुणा वाई से करो, 36/20 तो कितना होगा? 1.8 होगा। तो 1.8 तो एक से बड़ा होता है, इसका मतलब नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये लग जाएगा, फ्रेम में आ रहा होगा, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, और प्लस में आपका चल रहा है टेन इनवर्स 63/16। अब देखो पाई प्लस टेन इनवर्स, चारों पंजों 20, बार चौको 48 और तीनों पंजों 15, ये भी 20 से 20 कट जाएंगे, 20 माइनस 36, और ये आ जाएगा टेन इनवर्स 63/16। अब देखो ये हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स, ये 63 है, लेकिन ये 20 में से 36 गए, माइनस के 16 बच्चा पार्टी, माइनस के, और ये 63/16। अब देखो पाई प्लस, ये देखो ये माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है, और ये आ जाएगा टेन इनवर्स 63/16। अब इससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका पाई। क्या आपको ये लाना था? बिल्कुल सर, आपको यही लाना था। तो दैट्स ए राइट आंसर, नोट कर लो बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं हम नए प्रश्न की ओर। उदाहरण संख्या 4 देखो बच्चा पार्टी, ये एक क्वेश्चन आ गया। ऐसे प्रश्न तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आते हैं। वैसे कॉम्पिटिटिव से याद आया, अपन कॉम्पिटिटिव भी बेस निकालेंगे। ये तो एक बहुत बेसिक जो बुक मैं करा रहा हूँ अभी, तो एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया ना अपना ये पूरा स्टार्टअप। धीरे धीरे इसको फिर आगे लेके जाएंगे, फिर जेई में, फाउंडेशन में, हम सब जगह इसको बढ़ाएंगे। आप देखो यहाँ पर बाहर टेन इनवर्स है, और मैंने एक दिन आपको इतना अच्छे से शांत स्वभाव से मैंने सिखाया था, अगर सवाल में टेन इनवर्स आ रहा है तो उसके अंदर टेन थीटा बनना जरूरी है, उसके अंदर टेन, तभी वो कटेगा और अपना आंसर आएगा। तो देखो अंदर टेन तब बनेगा जब साइन के बटा में कोस आए, साइन के बटा में कोस आए, और यहां पर बनना चाहिए 1, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला टेन का जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ो, यहां पे 1 प्लस एक्स वाई या 1 माइनस एक्स वाई आता है। इसका मतलब ये 1 कब बनेगा? जब इसमें इसी का क्या लगेगा? भाग। तो इसके अंदर, इसके कोण में, सॉरी ये जो अनुपात है ना, इसके अंदर अपन क्या करेंगे? बी कोस एक्स का दोनों तरफ भाग दे देंगे, ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स। किसका भाग दिया? बी कोस एक्स का। किसका भाग दिया? बी कोस एक्स का। और ये आ गया बट्टा, बी कोस एक्स में बी कोस एक्स का भाग दे दो, प्लस ए साइन एक्स में भी किसका भाग दे दो? बी कोस एक्स का। अब देखो ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, कोस से कोस कट गया, बी से बी कट गया, और कुछ कटा नहीं। तो ध्यान देना सारे बालक बालिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बटा बी माइनस साइन बटा कोस क्या होता है? टेन एक्स, बटा में बी से बी, कोस से कोस कट गया 1, चिन्ह आ गया प्लस ए बटा बी, और साइन बटा कोस क्या होता है? टेन एक्स। यस कि नो बताओ, इतना समझ में आया सभी के? बिल्कुल सर समझ में आ गया। आगे चलो, देखो बच्चा पार्टी, ये 10 में है,
लेकिन ये टेन में नहीं है। मुझे पता था ये दिक्कत देगा, ये टेन में नहीं है ना, यानी मैं यहां पे टेन भी ला सकता हूं। देखो कैसे लाऊंगा, आप देखते जाओ, इसमें मैजिक करते हैं अपन, इसमें जादू करते हैं, जादू। तो टेन लिया या फालतू का, तो इसको हटाना भी है तो इसके अंदर टेन इनवर्स भी ले आया। देखो आपने टेन भी लिया, टेन इनवर्स भी कट जाएगा, और वो a बटा बी का 1 बटा बी रहा, तो कोई दिक्कत थोड़ी। माइनस टेन एक्स, बोलो सर क्या बात है, ऐसा तो बहुत मजेदार चीज है। इसको वापस ऐसे लिख दो, टेन इनवर्स a बटा बी, और गुणा में क्या है टेन एक्स, और इसको कर दो बंद कोष्टक को। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे है टेन इनवर्स, मैं आप आराम से पढ़ते रहो, फिर मैं साइड में हो जाऊंगा, तब आप और देख लेना। टेन इनवर्स टेन, ये एक्स, ये मान लो पूरा का पूरा मान लो ए है, बड़ा वाला ए, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी का फॉर्मूला अंदर ही अंदर बन जाएगा, टेन अंदर ही अंदर बन जाएगा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। टेन ए माइनस है ना यहाँ पे चिन्ह, देखो हर एक चीज का एक वैल्यू होता है, इस माइनस का कितना बड़ा वैल्यू अब आप खुद देख सकते हो कि इसमें टेन ए का वैल्यू पता है क्या, यहाँ पे ए कौन है पता है क्या, इसमें देखो साइड में लिख देता हूं, ए का मान है इसमें टेन इनवर्स ए बटा बी, क्योंकि टेन ए है ये, और बी का वैल्यू है इसमें एक्स, ओनली एक्स। ध्यान से देख लो, ये टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए, इतना ए है ये और इतना बी है, तो देखो आप a माइनस बी, तो टेन इनवर्स a अपॉन बी। अच्छा ये फिर टेन में आएगा क्या, टेन इनवर्स आ गया, ये तो दिक्कत दे देगा बच्चा लोग ऐसे तो। अरे रे रे सुनो सुनो सुनो, मैंने उल्टा कर दिया टाबरो, चलो इसको थोड़ा सा सही करते हैं अपन, थोड़ा सा सही करते हैं, इसमें मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये कटने के अलावा तो बढ़ जाएगा इसमें, थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो 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 चेंज करना पड़ेगा, ये कटेगा नहीं। सुनो भाई सुनो सुनो, ऐसे करते हैं, इसको तो हम कुछ चेंज नहीं करते हैं, इसको x मान लेंगे, इसको y मानेंगे, तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स, देखो टेन इनवर्स ले लिया, ठीक है, और टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो डायरेक्ट ही होने वाला सवाल था। और ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ, टेन इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई। बताओ होता है कि नहीं होता, आप बताओ होता है क्या, x माइनस वाई अपॉन x का मान a बटा बी, y का मान टेन एक्स, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स x का वैल्यू कौन है, तुलना करो a बटा बी, बहुत अच्छे, फिर माइनस का साइन आ जाएगा टेन इनवर्स, और बताओ बच्चों y का वैल्यू कितना है, टेन एक्स, y का वैल्यू टेन एक्स, तो देखो टेन इनवर्स a बटा बी, और यहाँ टेन इनवर्स टेन गायब होके माइनस का आ जाएगा x, ये इसका फाइनल आंसर है जो आप देख सकते हो। यही जाना होता है, इसको प्रूफ करना होता है, वैसे मैंने तो उसको प्रूफ लेकर नहीं चला, इसको सोल्व कराया मैंने पूरा। तो ये था अपना ये एग्जाम्पल नंबर, ये 4th है या 5th है जो भी है, आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 12 है ये 12, और यही लाना है इसमें, और यही लाना था, और ये इसका हैंड्स प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बच्चों सीधा हो रहा था, मैंने घुमा दिया था उस टाइम, लेकिन ये बहुत सही है, ए एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, और इसका टेन इनवर्स ये यहाँ पे x आ गया, टेन इनवर्स यहाँ पे y आ गया, ठीक है ना, टेन इनवर्स से y हो गया, और x का मान y का मान आपके सामने है, ठीक है ना। आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, हाँ भाई बच्चों एक लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें देखो विविध का ये लास्ट एग्जाम्पल है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी जाने वाला है, वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो अपन इसको इंपॉर्टेंट बना देते हैं, ये तो बकवास प्रश्न है। कैसे देखो, एक टेन इनवर्स में दूसरा टेन इनवर्स जुड़ रहा है, और आगे पाई बाय 4, ये भी तो एक एंगल ही होता है, ये भी एक एंगल होता है, दो कोण को जोड़कर एक नया एंगल आ गया है, तो 45 डिग्री, इसमें दिक्कत क्या आने वाली। टेन इनवर्स में टेन इनवर्स जुड़ के कितना आया, पाई बाय 4 आया, तो दो टेन इनवर्स जुड़ते हैं, तब एक टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला लगता ही है,
और बराबर में क्या चल रहा है 45 डिग्री है। तो अक्स का मान बताना अपन को, ठीक है ना। तो देखो टेन इनवर्स 2 और 3 कितने होते हैं 5x, 3 दूनी 6 और अक्स का गुणा अक्स से अक्स स्क्वायर और बराबर में कितना है 45 डिग्री। ये टेन इनवर्स यहां से जाएगा 5x, तो टेन 45 का मान कितना हो जाएगा बताओ। टेन 45 का मान हो जाएगा 1 और 1 वज्र गुणा कर दो। अब देखो ये आप 12th क्लास के बच्चे हो, मैं तो फिर भी देखो एलसीएम एचसीएफ थोड़ा बता देता हूं आपको। यहां से 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6x स्क्वायर इधर आएगा, 6 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। सुनो मेरी बात, ये 2x प्लस 3x 1 माइनस इन दोनों की गुणा हो गई, 2 और 3 5 हो गए, 1 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर आ गया, 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर ऐसा कैसा, टेन इनवर्स इधर टेन 45 का मान 1 दे दिया, हर की चीज गुणा में चली जाएगी, पक्षांतरण कर देंगे सारा कुछ इधर आ जाएगा, एक द्विघात समीकरण हमें मिल चुकी है। अब द्विघात समीकरण को हल करेंगे, देखो कैसे हल करेंगे, गुणा करने पर -6 जोड़ने में 5, तो वो 5 और 1 6 ही होता है, अच्छा जोड़ने पर 5 लाना है क्या, तो प्लस के 6x ले लो माइनस का x ले लो -1 बराबर 0, गुणा करने पर -6 जोड़ने पर 5, 6 कॉमन ले लो 6x, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ -1 कॉमन ले लो x प्लस 1 बराबर 0। अब मैं थोड़ा इसको इस तरफ लिख देता हूं, ठीक है ना। इस सवाल का ये 1 नंबर, ये 2 नंबर पेज और ये 3 नंबर पेज। देखो भाई, तो यहां से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और यहां से 6x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा इक्वल 0, यहां से x का मान -1, x का मान 1/6। अब मेरी बात सुनो, या तो ये दोनों सॉल्यूशन है या फिर इनमें से कोई एक सॉल्यूशन है। अब कौन सा वो सॉल्यूशन है, पहले तो ये देखो, पहले तो ये देखो कि दो कोणों को जोड़कर एक पॉजिटिव एंगल बन रहा है क्या, जी सर दोनों को जोड़ के 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री प्लस का है, इसका मतलब ये दोनों किस में होने चाहिए, प्लस में होने चाहिए। अगर बच्चों अगर आपने इसमें -1 यहाँ पे पुट कर दिया तो माइनस का टेन इनवर्स 2 माइनस का टेन इनवर्स 3, तो जुड़कर जितना भी आएगा वो मान माइनस का आएगा, किसका आएगा माइनस में। और माइनस में आई हुई चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि बायां पक्ष माइनस में हो जाएगा, दायां पक्ष प्लस में रहेगा, तो वो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। इसका मतलब ये जो x बराबर -1 इसको क्या कर देंगे हम निरस्त कर देंगे, क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों धनात्मक होने जरूरी है, इसमें -1 रखते ही ऋणात्मक हो जाएगा जो काम की चीजें नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1/6। तो अतः इसमें लिखेंगे अतः x बराबर 1/6 प्राप्त होगा। और इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाता है। अब इसके ऑप्शन दे देते हैं, x का मान बताओ, जैसे a b c d, एक में दे देंगे 1, एक में दे देंगे 1/6, एक में -1, एक में लिख देंगे -1 और 1/6 दोनों। अब मोस्टली बच्चे ये करके आ जाएंगे, लेकिन आंसर इसका 1/6 होगा, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके से क्या है, ये गलत हो जाएगा फिर, लेकिन ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सी का मान 1/6 सही हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ये था अपने विविध का लास्ट एग्जाम्पल। जितने भी उदाहरण होते हैं मैंने इस क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, आप एक एक एग्जाम्पल को रोक रोक कर पीछे जाकर रिवर्स जाकर आप वापस देख सकते हो, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होते ही हैं और होते रहेंगे, आगे भी हम बढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है बच्चों। मिलेंगे हम नई क्लास में, इसी को कंटिन्यू करेंगे, लास्ट बचेगी अब विविध को सॉल्व करेंगे, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। मिलेंगे अपन कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब की नई क्लास में, तब तक बाय।